3 मार्च 1883 को राष्ट्रपति चेस्टर ए से आर्थर ने टैरिफ अधिनियम 1883 पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत आयातित सब्जियों पर कर लगाया गया, लेकिन फलों पर नहीं। जॉन निक्स कंपनी ने न्यूयॉर्क बंदरगाह के कलेक्टर के खिलाफ मुकदमा दायर किया ताकि विरोध स्वरूप दिए गए करों को वापस प्राप्त किया जा सके। उन्होंने इस टैरिफ का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वनस्पति शास्त्र के अनुसार टमाटर एक फल है, क्योंकि ये एक बीज वहन संरचना है जो पौधे के फूलों वाले भाग से विकसित होती है। मुकदमे के दौरान वादी के वकील ने वेबस्टर डिक्शनरी, वॉर्सेस्टर डिक्शनरी और इंपीरियल डिक्शनरी से फल और सब्जी शब्दों की परिभाषाएं प्रस्तुत की। वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के वकीलों ने इन शब्दकोशों का उपयोग किया। वादी के वकील ने उन्हीं शब्दकोशों से टमाटर शब्द की परिभाषा प्रस्तुत की, जबकि प्रतिवादी के वकील ने इसके जवाब में वेबस्टर डिक्शनरी से मटर, बैंगन, खीरा, स्क्वैश और मिर्च की परिभाषाएं पढ़ी। इसके प्रतिवाद में वादी ने वेबस्टर और वॉर्सेस्टर डिक्शनरी से आलू, शलजम, पार्सनिप, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर और सेम की परिभाषाएं प्रस्तुत की। अदालत ने सर्वसम्मति से उत्तरदाता के पक्ष में निर्णय दिया और यह घोषित किया कि टमाटर को सब्जी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर इसे उसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जनमानस की धारणा भी इसे सब्जी मानती है। न्यायाधीश होरेस ग्रे ने अपने निर्णय में लिखा, शब्दकोशों में फल को पौधों के बीज या उस भाग के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें बीज होते हैं, विशेष रूप से रसदार और गूदेदार उत्पाद जो बीज को ढकते और संजोते हैं। लेकिन इन परिभाषाओं से यह सिद्ध नहीं होता कि आम बोलचाल में या टैरिफ अधिनियम की दृष्टि से टमाटर को फल माना जाना चाहिए। क्या अनाज बीज होते हैं या सब्जियां? सोन बनाम मैगोन मामले में अदालत ने फैसला दिया कि सूखी स्थिति में लेंटिल और सफेद मध्यम बीन्स जो भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन कभी-कभी बीज के रूप में बेचे जाते हैं, उन्हें सब्जी माना जाएगा। इसलिए 1888 में न्यूयॉर्क में आयात किए गए इन उत्पादों पर 10% शुल्क लगाया गया। अब गाजर एक फल है। 1988 में यूरोपीय संघ EU ने गाजर को एक सब्जी से फल का दर्जा दे दिया। यह निर्णय कर वैट से संबंधित नहीं था, बल्कि खाद्य लेबलिंग से संबंधित था, क्योंकि यूरोपीय संघ में जाम, जेली केवल फलों से बनाए जा सकते हैं। जब पुर्तगाल यूरोपीय संघ में शामिल हुआ तो चिंता उठी कि क्या उनकी गाजर से बनी जैम को अब भी जैम कहा जा सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए यूरोपीय संघ ने एक निर्देश जारी किया कि जैम निर्माण के लिए गाजर को फल माना जाएगा। 2001 में यह नियम खीरे और कद्दू पर भी लागू किया गया, हालांकि ये वनस्पति रूप से पहले से ही फल होते हैं। क्या केचप एक सब्जी है? केचप एक सब्जी विवाद 1981 में अमेरिका के USDA फूड एंड न्यूट्रिशन सर्विस द्वारा प्रस्तावित स्कूल लंच नियमों से जुड़ा था। इन नियमों का उद्देश्य स्कूल प्रशासन को अधिक लचीलापन देना था, ताकि वे बजट में कटौती के बावजूद पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हालांकि इन नियमों में केचप का विशेष रूप से उल्लेख नहीं था, लेकिन अचार के स्वाद पिकल रिलिश को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था कि इसे सब्जी के रूप में गिना जा सकता है। जफ्फा केक्स का विवाद। ब्रिटेन के वैट नियमों के तहत बिस्कुट को विलासिता, लग्जरी की वस्तु माना गया और उस पर पूरा वैट लगाया गया, जबकि केक को आवश्यक खाद्य पदार्थ मानकर वैट मुक्त रखा गया। ब्रिटिश कस्टम्स और एक्साइज विभाग ने जाफा केक्स को चॉकलेट कवर्ड बिस्कुट मानकर इस पर मानक कर लगाया, लेकिन निर्माता मैकविटीज ने इस फैसले के खिलाफ अदालत में अपील की। बिस्कुट होने के पक्ष में दलीलें दी गईं कि इसका आकार बिस्कुट जैसा है, इसकी पैकेजिंग बिस्कुट जैसी है, इसे बिस्कुट के रूप में बेचा जाता है, इसे उंगलियों से खाया जाता है, जबकि केक आमतौर पर कांटे से खाया जाता है। लेकिन सबसे निर्णायक तर्क यह था कि बासी होने पर केक सख्त हो जाता है, जबकि बिस्कुट नरम हो जाते हैं। जाफा केक्स बासी होने पर कठोर हो जाते हैं, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि वे केक हैं, न कि बिस्कुट। जैसा कि आप देख सकते हैं, कानून की दुनिया जटिल चुनौतियों से भरी हुई है।